तो आज का टॉपिक क्या है? धात्विक त्रिज्या। क्लियर? कल हमने पढ़ लिया था क्या भाई? सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर? सहसंयोजक त्रिज्या के लिए हम पहले बता चुके हैं आपको कि पहले हम सहसंयोजन बंध को देखते हैं। किसको देखते हैं? तो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साजिश से जो बंध का निर्माण होता है कौन सा होता है? सहसंयोजन बंध। क्लियर? और उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाएगी? क्लियर? अब पढ़ने जा रहे हैं किसको भाई? धात्विक त्रिज्या। किसको पढ़ने जा रहे हैं? धात्विक त्रिज्या। अब जो नॉर्मल सी बात लेके चले अपन, तो नाम से पता चल रहा है धात्विक, अर्थात धातुओं के अंदर जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या। क्लियर? अब कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्या है भाई? क्रिस्टल, उसके अंदर धातु परमाणु जो होते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो धातुओं के परमाणु होते हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित इस प्रकार से होते हैं बिल्कुल एक परमाणु दूसरे परमाणु से सटा हुआ होता है। क्लियर? कोई गैप नहीं होता है, यहां से नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है? वहां हमने देखा सहसंयोजन के अंदर कि वहां परमाणुओं ने सहयोग कर लिया। क्या? थोड़ा सा क्या कर लिया? संयोग। एक दूसरे में धस गए क्या थोड़े से? क्लियर? यहां ऐसे कंडीशन नहीं है। यहां पे कंडीशन क्या है? परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से स्पर्श हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल स्पर्श। क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है? तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या होगा? स्पर्श। किसके अंदर? धात्विक त्रिज्या के अंदर। किसके अंदर? क्लियर? अब मान लो ये दो परमाणु को ले लेते हैं हम। परमाणु, इसका नाभिक और इसका भी नाभिक होगा, पक्का होगा कि नहीं होगा? तो इनके बीच की दूरी मान लो डी है। क्या है भाई? डी। तो त्रिज्या क्या होगी? d/2। क्या होगी? d/2, क्योंकि परमाणु का आकार समान होगा ना यहाँ पे भाई। सभी का परमाणु का आकार क्या होगा? समान। तो दो परमाणु को उठा लो, या थोड़ा सा अगर इसको अलग लिखना चाहो तो अलग लिख लो। यहाँ पे परमाणु ए है और परमाणु क्या है? बी। स्पर्श हो रहा है ये, केवल क्या हो रहा है? स्पर्श। ए और बी, इसका नाभिक और इसका नाभिक ये रहा। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? डी है। क्या है भाई? डी। यहाँ त्रिज्या ज्ञात करनी है तो कितना आएगा? d/2। कितना आएगा? d/2। क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे? किसी भी क्रिस्टल जालक के दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, किसी भी क्रिस्टल जालक में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? त्रिज्या। आइए बात समझ में? क्लियर? तो किसके अंदर देखेंगे? क्रिस्टलीय जालक के अंदर या फिर धातुओं के अंदर। क्लियर? लिखो फटाफट फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे अपन चाहिए से। तो लिखो डैश लगा के, धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। क्या माना था अपन ने भाई? डी माना ना? दोनों परमाणु के बीच की दूरी क्या माना भाई? डी। तब परमाणु की त्रिज्या या धातु परमाणु की त्रिज्या, तब धातु परमाणु की त्रिज्या, तब धातु परमाणु की त्रिज्या क्या आएगी बताओ? R बराबर क्या आएगी? d/2। तो चाहो तो इसको यों की यों लिख दो, फिर इसका चित्र बना दो और ये थोड़ा सा नीचे चित्र बना दो फटाफट जल्दी।
ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा भाई, परमाणुओं की स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। सह संयोजन के अंदर एक दूसरे के अंदर मिक्स था क्या थोड़ा बहुत, लेकिन धात्विक के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ केवल क्या है, स्पर्श। क्या है भाई, स्पर्श। अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्पर्श, केवल यहाँ पे स्पर्श है ओनली फॉर, परमाणु का क्या है, स्पर्श। और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना इसकी। डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा डेंसिटी क्या होती है भाई, घनत्व। क्या होता है, घनत्व। अगर अपन छोटी सी बात को समझे, घनत्व क्या चीज होती है, तो मैं बोल दूं इसी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, एक कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर एक कमरे में 100 बच्चे बैठे हुए हैं और एक कमरे में 50 बैठे हुए हैं उसी कमरे में, मतलब दोनों की साइज बड़ी है, वो बराबर है, एक में बैठे 50, एक में बैठे हैं 100, तो ज़्यादा किस में है, 100 है कि नहीं है भाई, ज़्यादा 100 है कि नहीं है। अगर इतने ही बड़े रूम के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हो तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। और यदि मान लो इतने ही बड़े रूम में 50 बच्चे बैठे हो तो डेंसिटी क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। क्लियर। तो घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। बताऊंगा मैं आपको, पहले उतार लो फटाफट जल्दी ना। डेंसिटी को थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। डेंसिटी या फिर घनत्व, डेंसिटी या फिर घनत्व, मिटा दे इसको। एक लाइन और लिख लो इसके अंदर नीचे, धात्विक त्रिज्या, एक लाइन और लिखेंगे, धात्विक त्रिज्या धात्विक त्रिज्या संकुलन क्रिस्टलीय जालक, संकुलन क्रिस्टलीय जालक, संकुलन क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टल जो बनाया ना अपन ने चौकोर, वो उसको बोलते हैं संकुलन क्रिस्टलीय जालक में देखते हैं या मिलती है ना, या ज्ञात करते हैं, या ज्ञात करते हैं। धात्विक त्रिज्या संकुलन क्रिस्टलीय जालक में ज्ञात करते हैं। क्लियर। एक क्रिस्टल बनाया ना अपने चौकोर सा, क्लियर। आगे पढ़ेंगे, पहला चैप्टर आता है 12th क्लास का, उसमें आता है संकुलन चीज। अब देखो यहाँ पे अपन घनत्व की थोड़ी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, घनत्व की। अगर डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो घनत्व क्या होता है, जैसे ये दो बराबर के कमरे हैं, बराबर के बने हैं क्या, नहीं बने तो बना लो, क्या दिक्कत है, हाथ का ही काम है हमारा। तो अब तो लगभग से हैं, लगभग से बराबर हैं, लगभग से क्या है, बराबर। क्लियर। इसकी लंबाई एंड चौड़ाई L और B दोनों ही क्या है, बराबर। इसकी L1, इसकी L2, इसकी B1, इसकी B2। क्या बोलेंगे अपन, L1 बराबर क्या है भाई, L2, और B1 बराबर क्या है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान। लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान। अगर लंबाई चौड़ाई समान है तो इसका मतलब पक्का दोनों का आकार भी समान है क्या, दोनों का आकार बराबर है क्या। क्लियर। अब डेंसिटी का थोड़ा सा मीन समझना। आपने यहाँ पे क्या किया, यहां आपने कंचे तो खेले होंगे, खेले हैं क्या, आपने इसमें कंचे भर दिए साहब, डब्बे के अंदर, डब्बे हैं तो इसके अंदर 50 कंचे भरे, इसके अंदर 100 कंचे भर दिए। 50 भरे होंगे तो पक्का हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत गैप रह गया हो, ऐसे मतलब ऐसे, चलो गैप तो थोड़ा बहुत तो रहा होगा। अब वो ठोस चीज है तो नीचे बैठ के बात अलग है। अगर मैं बोलूँ कोई आपने सॉफ्ट चीज, नरम चीज इसके अंदर डाल दी है कि नहीं, गुब्बारे भर दिए इसमें, क्या भर दिए, गुब्बारे। इसमें कितने गुब्बारे भर दिए, 50, और इसमें कितने, 100। तो आप बोलोगे सर 50 तो शायद हो सकता है कि आसपास उड़े भी, कि 50 गुब्बारे तो उड़े भी, लेकिन अगर मैंने उसी कमरे के अंदर 100 भर दिए तो आप ये कहोगे सर बिल्कुल एकदम बिछ के आएंगे क्या, नहीं रहेगी, बिल्कुल भी रहेगी क्या, बताओ। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, सर इसका घनत्व ज्यादा है, इसका क्या है, घनत्व ज्यादा, क्योंकि यहां हमने कितने गुब्बारे भर दिए भाई, 100 भर दिए, यहां बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी आपके लिए। क्लियर।
यहां थोड़ी बहुत जगह होगी। अब परिभाषा बोले तो वैसे तो समझ में आ गया घनत्व की चीज क्या होती है भाई, कम क्षेत्र जितना भी हमारा क्षेत्र है उसमें अधिक से अधिक परमाणु यदि आए, क्या आए, तो वो क्या कहलाता है, उसका घनत्व। इसी क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, इसी के अंदर 100 बच्चे बैठ जाएं तो मेरे हिसाब से आप इस प्रकार से नहीं बैठ पाओगे, बैठोगे क्या, नहीं बैठ पाओगे। क्लियर, तो वो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी क्या होगी, आई क्या बात समझ में। अभी डेंसिटी नहीं है, आराम से खुल के बैठे हैं अपन। क्लियर, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो परिभाषा क्या कहती है, अगर हमने इतना सा आयतन ले लिया और इसको बोलते हैं इकाई आयतन, क्या बोलते हैं, इकाई आयतन। अगर इकाई आयतन और इसके इकाई आयतन की बात करें अपन, इसका भी क्या ले लिया अपन ने, इकाई आयतन। अगर दोनों के इकाई आयतन की बात करें तो परमाणु किसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं ना। क्लियर, इसमें तो एक ही आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं, 4। तो अपन क्या बोलेंगे, इकाई आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्या बोलेंगे, क्या कहलाती है, घनत्व। आई क्या बात समझ में। क्लियर, इकाई आयतन या फिर एकांक आयतन में क्या बोलेंगे, एकांक आयतन इकाई आयतन दोनों एक ही बात है। क्लियर, तो एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, डेंसिटी। आई क्या बात समझ में। क्लियर, छोटे से छोटे आयतन के अंदर आप कितने परमाणुओं को भर सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो, वही क्या कहलाएगा, उसका घनत्व। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। क्लियर, चाहो तो इस टॉपिक को हल्का सा यहीं पे लिख दो, घनत्व, घनत्व, इस टॉपिक को यहीं पे लिखेंगे घनत्व, बराबर परिभाषा लिख लो, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। घनत्व किसका ज्यादा होगा भाई, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही घनत्व कहलाती है। एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है भाई, घनत्व कहलाती है। कोई दिक्कत है क्या। क्लियर, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। और ऑफिशियली अनाउंसमेंट है आपके लिए भी, ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनके लिए भी, कि हमारा बैच नेक्स्ट जो बैच है वो जल्दी स्टार्ट होगा। क्लियर, अगर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उसको बोल दे कि जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगा आज या कल के अंदर कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है। वहाँ क्लियर बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो नेक्स्ट बैच टाइमिंग उसका वही लगभग 8:30 का होगा या 8 का होगा, ठीक है। तो कॉल करके एक बार पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी भाई, सेकंड वाले की। क्लियर, डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। वैसे पता चल गया सर इसमें कम मॉलिक्यूल से परमाणु है, इसके अंदर ज़्यादा है। आई बात समझ में, बना लो इस चित्र को फटाफट, त्रिज्या फटाफट। तीसरा टॉपिक, अपना तीसरा टॉपिक कौन सा है भाई, वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स या वान डेर वाल त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या। हालांकि देखो इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ही प्रश्न दूंगा और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये पक्का मान लेना। लास्ट में एक प्रश्न दूंगा और वही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर इन इंफॉर्मेशन से लगेगा। क्लियर, मैं चाहता तो वो क्वेश्चन लिखा देता और डायरेक्ट अपन आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है अपन को। क्लियर, चलो बात करते हैं किसकी भाई, वान डेर वाल्स त्रिज्या की। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती हैं जो गैसों के अंदर देखी जाती हैं। किसके अंदर भाई, गैसों के अंदर। क्लियर, अपन ने सहसंयोजक की बात करी, परमाणु के संयोग से जो त्रिज्या बनती है कौन सी त्रिज्या होती है,
क्लियर। धातुओं के अंदर देखिए कौन सी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, कौन सी देखी, क्लियर। धात्विक त्रिज्या क्रिस्टलीय जालों में पाई जाती है। धातु परमाणुओं के अंदर परमाणु पास पास सटे हुए होते हैं, स्पर्श होते हैं, कैसे होते हैं, स्पर्श, क्लियर। अब बात करते हैं किसके अपन, वान डेर वाल्स त्रिज्या की। वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, सुनना। एक गैस का अणु ले लिया अपन ने, क्या ले लिया भाई, गैस का अणु, क्लियर। इसके दो भाग हैं, एक तो भाग ए और एक भाग बी, कोई दिक्कत है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही हो, और भी हो सकता है क्या, बिल्कुल और भी हो सकता है। मान लो एक ये रहा, एक ये रहा, क्लियर। अब यहां ए है तो यहां भी ए होगा और यहां बी होगा। अगर यहां बी है तो यहां भी क्या होगा, बी, और यहां पे क्या होगा, ए। सुनना ढंग से अच्छे से, दोनों परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी, या फिर बोलेंगे ए और ए, इन दोनों के बीच की दूरी माना कि क्या है, डी, क्या है, डी। और इन दोनों के बीच की दूरी बी और बी की, यहां भी मान लिया अपन ने क्या है, डी। भाई दोनों बराबर ही होंगी, क्लियर। तो दोनों की बीच की दूरी ले ली अपन ने, ठीक है। अलग अलग हो चाहे बराबर हो, अपन ने ले लिया यहां से। अगर त्रिज्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, त्रिज्या की, तो त्रिज्या होगी जो d/2 होगी। कितनी होगी भाई, यहां पे भी त्रिज्या क्या होगी, d/2। लेकिन एक शब्द का मेंशन करना पड़ेगा अपन को, ये जो d है वो a और a के बीच की दूरी है क्या, a और a परमाणु के बीच की दूरी है। तो अपन बोलेंगे सर a और a, क्या बोलेंगे भाई, तो बोलेंगे DAA/2, क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या बोलेंगे बताओ, DBB, और यहां क्या बोलेंगे, DBB/2। कोई दिक्कत है क्या बताओ। तो ये क्या होती है बताओ, वान डेर वाल्स त्रिज्या, क्या होती है। और इसको डिटेल में समझने के लिए हम क्या बोलेंगे, सर इन दोनों परमाणुओं को ले लिया जाए, क्या ले, इनके दो परमाणुओं को ले लिया जाए, सर ये परमाणु रहा एक और ये परमाणु रहा दूसरा। दूसरी बात ये, एक बात याद रखना कि इनके परमाणुओं के मध्य की बीच की दूरी ज्यादा होती है, क्या होती है, इसलिए मैंने दूर दूर लिखा है इनको। आई बात समझ में, ये इनके परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। तो इसलिए याद रखना इनमें मेजर डिफरेंस है ना, वो यही है, मेजर डिफरेंस यही है कि परमाणु जो होते हैं व्यवस्था वो किस प्रकार से होती है। सहसंयोजक के अंदर थोड़े दसवें, धात्विक के अंदर स्पर्श, और तीसरा कौन सा आता है, वान डेर वाल्स। तो मतलब दूर दूर, गैस के परमाणु दूर दूर ही होते हैं, क्लियर। सारी अक्रिय गैस होती है, उनके परमाणु क्या होते हैं, दूर दूर, क्लियर। तो परमाणु दूर दूर होते हैं, तो मानो एक तो नाभिक ये है और एक नाभिक ये है, क्लियर। इसके इलेक्ट्रॉन होंगे कि पक्का, इसके भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, यहां से चीज पूछी जाती है, क्लियर। मोटे मोटे पॉइंट ही बता रहा हूं मैं, जहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये दो परमाणु ले लिए हमने, बहुत समय पहले एक बात कही थी हमने आपसे, क्या कही थी बात, यदि आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल जाए, क्या देखने मिलता है, प्रतिकर्षण, वेरी गुड, क्लियर। अगर आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, क्या देखने मिलेगा, आकर्षण, क्या देखने मिलेगा, क्लियर। अर्थात दो समान चिन्ह मिल जाए, दो क्या मिल जाए, या तो नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पे क्या देखने मिलता है भाई, प्रतिकर्षण, क्या देखने मिलता है। ये बहुत पहले की बात है क्या, और यहां अगर असमान मिल जाए तो क्या बोलते हैं भाई, आकर्षण, क्या बोलते हैं, आकर्षण। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर, क्लियर। तो ये आकर्षण हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिकर्षण, क्लियर। अब यहां अगर बात करें इस कंसेप्ट को, बात करते हैं यहां पे, जब ये परमाणु पास पास आएंगे, क्या आएंगे, परमाणु क्या आएंगे, पास पास। जब ये परमाणु पास पास आएंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज है क्या, और ये भी कौन सा है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों समान है क्या, दोनों क्या है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो इन दोनों के मध्य क्या देखने मिलेगा भाई, प्रतिकर्षण, क्या देखने मिलेगा, प्रतिकर्षण। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। और
यहां एक पॉजिटिव, यहां एक क्या है, तो यहां देखने मिलेगा क्या, आकर्षण। क्या देखने मिलेगा, आकर्षण। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। तो एक तो मिल गया आकर्षण और एक मिल गया प्रतिकर्षण। अब ये दोनों परमाणु जब ये पास पास आएंगे, क्या आएंगे, पास पास, तो देखो ये नाभिक इससे ये बोलेगा, इस परमाणु से, ये परमाणु इस परमाणु से बोलेगा कि भाई ये इसका जो नाभिक है इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्या करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बताओ, क्लियर। जब ये पास पास होंगे तो ये नाभिकों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन वहां जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके साथ ये परमाणु क्या रखेगा, आकर्षण। क्या रखेगा, आकर्षण रखेगा, नहीं रखेगा, क्लियर। जब ये आकर्षण इससे रखेगा तो इसको तो ये खींचना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को तो ये खींचना चाहेगा, और इस ये नाभिक नाभिक से इसको क्या मारेगा, धक्का मारेगा, क्लियर। तो एक स्थिति ऐसी बन जाएगी जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान। क्या हो जाएंगे, अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों क्या हो जाएंगे, समान, क्लियर। तो इसको अपन पहले बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले इस बात को बनाओ, फिर मैं बड़ा चित्र बना दूंगा, तब समझ में आ जाएगा आपके, क्लियर। पहले आप इसका चित्र बनाओ, फटाफट इस बात को लिखेंगे, पहले इस बात को लिखेंगे। ये क्या था भाई, ए, और ये क्या था, बी। पहले इस बात को लिखेंगे फटाफट। वान डेर वाल्स त्रिज्या, पहला पॉइंट लगाएंगे, यह अक्रिय गैसों में देखी जाती है। वान डेर वाल्स त्रिज्या पहला पॉइंट लगा के लिखेंगे, यह अक्रिय गैसों में देखी जाती है। पहला पॉइंट, यह अक्रिय गैसों में देखी जाती है। यह अक्रिय गैसों में देखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके इसके परमाणुओं में इसके परमाणुओं में नाभिक नाभिक, इसके परमाणुओं में नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण, नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण, नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण, नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण, नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण, नाभिक 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 प्रतिकर्षण और नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण के बराबर होता है। नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण, नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण के बराबर होता है, क्लियर। पहले चित्र को बनाओ, फिर बताता हूं ये बाद में। फटाफट इसको लिखो पहले, आप इसको लिखो पहले, चित्र को बनाओ जल्दी से, जल्दी चित्र बनाएंगे फटाफट। क्या लिखेंगे, परिभाषा लिख लो फटाफट, वान डेर वाल्स त्रिज्या की परिभाषा लिख लो। परिभाषा लिखेंगे अपन, गैसों के अंदर, गैसों के परमाणुओं के अंदर, गैसों के परमाणुओं के अंदर, गैसों के परमाणुओं के अंदर नाभिकों के बीच, नाभिकों के बीच अंतरानाभिकीय दूरी, नाभिकों के बीच अंतरा नाभिकीय दूरी, अंतरा नाभिकीय नाभिकीय दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। अंतरानाभिकीय दूरी क्या कहलाती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है।
क्लियर। अपन क्या बोलेंगे, गैस के जो परमाणु हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी या उनके नाभिकों के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी क्या कहलाती है, वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। डेफिनेशन इतना मायने रखती है इसके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब वो जो मैंने चित्र बनाया था उसको वापस से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फटाफट, जिससे केवल आपको चित्र याद करना है ओनली फॉर, ठीक है ना। देखो परमाणु ए और परमाणु बी, क्लियर। इसके नाभिक के और इसका नाभिक होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे क्या पक्का, यहाँ भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। देखो वान डर वाल्स त्रिज्या के अंदर या वान डर वाल्स बल के अंदर नाभिक नाभिक का प्रतिकर्षण नाभिक इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की क्या होता है, बराबर। तो हम बोलेंगे नाभिक 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 प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण बराबर नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक नाभिक का जो प्रतिकर्षण होगा दोनों परमाणुओं के अंदर, नाभिक नाभिक का क्या होगा प्रतिकर्षण, नाभिक इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की क्या होगा, बराबर। क्लियर। तो ये चीज मेन पूछ जाती है, इसको एक बार लिख लेंगे और एक चित्र बना लो फटाफट परमाणु ए और परमाणु बी के मध्य। तो त्रिज्याएं अब आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है भाई, वान डर वाल्स त्रिज्या। क्लियर। क्वेश्चन लिखेंगे यहां पे, क्वेश्चन क्या है देखो इधर, क्वेश्चन लिखते हैं भाई, त्रिज्या ऑफ पहले कौन सी पढ़ी अपन ने, सह संयोजक। कौन सी पढ़ी भाई, सह संयोजक, कॉमा त्रिज्या ऑफ कौन सी पढ़ी दूसरी, धात्विक त्रिज्या ऑफ वान डर वाल्स को आकार के या फिर बढ़ते क्रम में जमाइए, त्रिज्या को त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। हाँ तो हमने पूछा भाई, ये क्वेश्चन ही हाईलाइट है सबसे ज़्यादा और इस क्वेश्चन को ही पूछा जाता है बार बार। क्लियर। तो शायद थोड़ा बहुत तो आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी कि पूछने क्या जा रहा है, त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है भाई, सह संयोजक। कौन सी होती है, क्योंकि परमाणु के साजिश से बनती है क्या, इसलिए सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी होगी, सह संयोजक। कौन सी होगी भाई, अगर हम चित्र बनाना चाहें तो चित्र के द्वारा इस चीज को समझा जा सकता है। इसके लिए बीच की दूरी ये और इसकी दूरी का आधा, त्रिज्या कितनी होती है, d/2। अगर दूसरी बात करें किसकी, धात्विक की, तो धात्विक इस प्रकार से होता है क्या बताओ, स्पर्श होता है ना, तो इनके बीच की दूरी का आधा d/2। क्लियर। अगर ये d है तो, और तीसरी कौन सी होती है, वान डर वाल्स। अगर दो परमाणु है तो इनके बीच की दूरी का आधा, मतलब ए है और ए है। इसको हटाएंगे पहले, तो क्या बोलेंगे भाई, ए और ए, तो इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, डी ए, और त्रिज्या वो क्या बोलेंगे, d/a का आधा। क्लियर। तो अब बताओ इसको बोलते हैं कौन सी त्रिज्या भाई, सह संयोजक। सह
संयोजक त्रिज्या के लिए तो डायग्राम ये आएगा। इसके लिए क्या आएगा भाई? धात्विक त्रिज्या। क्या आएगी? धात्विक त्रिज्या के लिए डायग्राम ये आएगा क्या? और तीसरी कौन सी आती है? वान डर वाल्स। वान डर वाल्स त्रिज्या के लिए आता है ना ये। तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी बताओ? और उसके बाद में धात्विक, और उसके बाद में सहसंयोजक। ये क्या हो गया आपका आंसर? क्लियर? बना लो भाई। क्या क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो मैंने आपको वहां नहीं कराए। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बिल्कुल जरूरी है। क्लियर? डी ब्लॉक पढ़ा था क्या आपने? आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तो देखा ही है ना? पढ़ेंगे तो बाद में अपन, लेकिन तो देखा तो है आपने। तो छोटा सा क्वेश्चन है दो डी ब्लॉक से। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि 3D 4D 3D 4D और 5D जानते हो क्या? ये चीज जानते हो क्या? क्लियर? जानते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 3D 4D और 5D को IP के घटते क्रम में लिखिए। IP के घटते क्रम में लिखिए। हालांकि इस प्रश्न को मैं यहां करा रहा हूं, इसका आंसर दूंगा डी ब्लॉक के अंदर। किसके दूंगा? डी ब्लॉक के अंदर। अब चूंकि हम जानते हैं, सुनेंगे पहले, इसका आंसर आपसे नहीं लगेगा। आपने अगर देखा हो तो डी ब्लॉक के अंदर पहली जो श्रेणी आती है कौन सी आती है भाई? 3D। नेक्स्ट कौन सी आती है? 4D। और नेक्स्ट कौन सी होती है? 5D। और नेक्स्ट कौन सी होती है? 6D। ये आती है क्या? साइंस टीचर विनीता क्रोमन फिकोनी क्यूजन। आता ही नहीं आता? यारी जरा निभा मौत तक रुक, राह पड़े आग में कूद जा। बहुत अच्छे से याद होगा मेरे हिसाब से। क्लियर? तो स्कूटर यमहा लाओ एसी, यही था क्या? स्कूटर यमहा लाओ एसी। तिजोरी तो हाफ, वो सारा याद होगा आपको। क्लियर? इसके बाद में मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये समझो। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है भाई? क्या होती है? आईपी का मीन्स होता क्या है? पहले तो इस चीज को समझो। आईपी का मीन्स क्या होता है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, ये होती है क्या आईपी? क्लियर? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से, लास्ट वाले सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली, बहुत अच्छे समझाया था मैंने आपको। क्लियर? क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। क्लियर? अब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ये वर्ग है क्या? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में क्या होती है? आकार में क्या होती है भाई? अगर आकार में वृद्धि होती है तो आईपी के मान में क्या होती है? ये तो बात पता है क्या? आईपी के मान में क्या होती है भाई? आकार में क्या होती है? इनवर्सली संबंध होता है क्या? क्या होता है भाई? इनवर्सली संबंध। क्लियर? व्युत्क्रमणपाती होता है। अब देखो, आप ये कहोगे कि सर देखो यहां 3D का आकार बड़ा होगा किससे? सॉरी, 3D का आकार छोटा होगा 4D से, और 4D का आकार छोटा होगा किससे? क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे तो आकार बढ़ता है क्या? आकार बढ़ता है। तो अगर हम इसको आकार के क्रम में जमाएं, किसके क्रम में? आकार के क्रम में। तो आकार का क्रम क्या होना चाहिए? सबसे छोटा किसका आएगा? 3D का, इसके बाद में 4D का, इसके बाद में 5D का, इसके बाद में 6D का। लेकिन वास्तव में ये क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि आकार से यदि आईपी का हमने तुलना कर दी तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। क्लियर? अब याद रखें क्या कि यहां लेंथेनम कितने पे आता है भाई? 57 पे। और यहां पे क्या है? एक्टिनम जो कितने पे आता है? 89 पे। कितने पे आता है? 89 पे। क्लियर? एक तो आता है 57 पर, एक कितने पे आता है? 89। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व लेंथेनॉइड तत्व कहलाते 58 से लेके और 71 तक। क्लियर? और उसके कारण
क्या पैदा हो जाता है? लेंथेनाइड संकुचन। क्या पैदा होता है? जिसके कारण इसका आकार क्या हो जाता है? 5D का छोटा। क्या होता है? छोटा। क्लियर? तो 5D का आकार सबसे छोटा हो जाता है, 3D से भी क्या हो जाता है? छोटा। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, इसको आकार को छोड़ो तो हम क्या कहेंगे कि सर देखो सबसे ज्यादा, वैसे तो आईपी का अगर हम जमाओगे तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे आईपी, आईपी के मान में क्या होती है बताओ? कमी होती है क्या? तो मतलब सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा आईपी किसका होना चाहिए? 3D का, इसके बाद में 4D का, इसके बाद में 5D का। क्लियर? लेकिन यहाँ क्या लग गया? लेंथेनाइड संकुचन लग गया क्या? इसके कारण इसका आकार क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा। और ये कहाँ पहुंच जाएगा भैया? आगे क्या जाएगा? 5D, इसके बाद में 3D, इसके बाद में। तो ये आंसर क्वेश्चन आया हुआ है आईसीआर के अंदर, ये आईपी का क्रम हो जाएगा। क्लियर? किसके कारण? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। मैं डी ब्लॉक के अंदर ये इस बात का आंसर आपको दूंगा कि लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है। क्लियर? पहले इस बात को कर लो, क्वेश्चन कर लो फटाफट। ये एक क्वेश्चन और है छोटा सा, हालांकि आता है तुमको, फिर भी कोशिश करेंगे। थ्री डी श्रेणी कौन सी होती है भाई? 3D श्रेणी कौन सी होती है? 3D क्या बोलेंगे? साइंस टीचर विनीता, क्रो मन फी को नी और क्यू जन। अलग अलग ट्रिक हो सकती है आपके याद करने की, हमको इस ट्रिक से ही याद है। क्लियर? तो हमारे तो रग रग में बस गई ना ये ट्रिक, है कि नहीं है? तो हम तो इस ट्रिक से चलेंगे। को आकार के क्रम में लिखिए, क्रम में लिखिए, आकार के क्रम में लिखिए, आकार के क्रम में लिखिए। क्लियर? आकार का अगर, अब इसमें घटता बढ़ता नहीं आएगा, यही तो बात है, तभी तो मैंने क्वेश्चन कराया है। वैसे तो हम जानते हैं ना, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार में क्या होती है? कमी होती है ना, है कि नहीं है? अब जैसे मैं इसको क्वेश्चन करना चाहूं कि सर इसको अगर हम नॉर्मल कोई बच्चा करेगा तो क्या बोलेगा? साइंस टीचर नेता क्रो मन फी को नी क्यू जन, ये बोलेगा क्या कि सर इधर से इधर जाने पे आकार में क्या होती है? कमी। आकार में क्या होती है? कमी। तो सबसे बड़ा आकार किसका आएगा? स्कैंडियम का, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, और फिर ये बोलेगा कोई भी, यही तो बोलेंगे। लेकिन ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। तभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा दिया आपको। अगर भविष्य में कभी मिल जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर? और टपकेगा पक्का, ध्यान रखना टेस्ट के अंदर। साइंस टीचर विनीता क्रो मन फी को नी क्यू जन। देखो इधर, एक आवर्त में बाएं दाएं जाने पर आकार में क्या होती है? होती कि नहीं होती? तो हम बोलेंगे सर आकार में कमी होगी। कहां तक होगी? लेकिन यहां तक। कहां तक? यहां तक। केवल 4, 1 2 3 4, ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। कितना? केवल 1 2 3 4, 4 में क्या होगी? कमी। फिर आकार क्या होता जाएगा? बराबर, लगभग क्या हो जाएगा? समान। और पता है D5 आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे ना, तो D1 D2 D3 D4 D5। क्लियर? और फिर आकार क्या हो जाता है? बड़ा। आकार क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्लियर? ये इसका क्रम होता है श्रेणी का। क्या ऐसे कैसे होगा? जब इनके परमाणु त्रिज्या पड़ जाती हैं तो त्रिज्याओं में इसका मान होता है। क्लियर? तो त्रिज्याओं में इसका मान होता है कि इनका आकार क्या होता है? लगभग बराबर। वैसे याद करने की ट्रिक मैंने बता दिया ना आपको यार। देखो ये 4 बार है क्या, और ये कितनी बार है? 3 बार। 4 बार तो बड़ा कर दो, फिर 2 बार बराबर, फिर 3 बार छोटा कर दो, खत्म हो गया। क्लियर?
तो इधर से बड़ा आकार किसका है भाई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। इसके बाद मैग्नीज, Fe और Co, इनका क्या होगा? लगभग बराबर। लेकिन फिर आकार बढ़ जाता है, लेकिन आकार बढ़ जाता है। क्लियर? इसको उतार लो फटाफट, और बाकी की क्लास अपन लेंगे कल।